हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दो भाई थे और दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। और बंटवारा जब हुआ तो दोनों भाइयों के हिस्से में जमीन जायदाद आई और मकान आया। थोड़े दिनों के बाद बड़े भाई को पैसे की ज़रूरत पड़ी। और जब बड़े भाई को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आ, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि मुझे अपनी बेटियों की शादी करानी है और मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो बड़े भाई ने जो अपना खेत था वो छोटे भाई को दे दिया और उसने बदले में उसको पैसे दे दिए। जो छोटा भाई था वो बड़ा बिजनेसमैन था और बड़ा व्यापारी आदमी था, धनाढ़े आदमी था। और ये बड़ा भाई एक गरीब आदमी था। कुछ दिनों के बाद में छोटी बेटी का और शादी करनी थी, कुछ बीमारियां आई तो इसने अपने छोटे भाई से कहा मैं दूसरे को बेचूं, इससे बढ़िया है ये घर भी तू ले ले। और उसने उस घर को भी ले लिया। और लेकिन उस घर के अंदर वो भाई रहने लगा। और वो भाई उस घर के अंदर ही रहता था, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को बेच दिया। कुछ दिन के बाद में वो जो भाई था, जो धनाढ़े था, बिजनेसमैन था, किसी ने उसको शुभ समाचार, शुभ संदेश सुनाया। और एक दिन परमेश्वर के कलाम ने उससे बातचीत की। और एक पास्टर जी प्रवचन दे रहे थे और पास्टर जी ने जो है वचन में कहा अपनी नई सोच अपने अंदर उत्पन्न करो, नई सोच को पैदा करो और अपनी जो है नई सोच अपने जीवन में रखो। और एक वचन से वो शेयर कर रहे थे। और इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय का एक वचन जोर से हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का एक वचन। भाईचारे की प्रीति बनी रहे। हाँ। अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। भाईचारे की प्रीति बनी रहे और आदर सत्कार ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा जो है अनजाने में स्वर्गदूतों का अनादर किया गया है। और अतिथि संस्कार करना ना भूलना। और ये जो है अगर आगे के वचन को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कैदियों की सुधि ले। और जो है एक बड़ा संदेश वहाँ पर दिया गया है। तो भाई ने इस संदेश को सुना और जिस दिन भाई ने परमेश्वर को जीवन दिया उस दिन जो है भाई का मन बदला। और भाई ने जाकर अपने भाई से कहा आप ये घर खाली कर दीजिए, ये ज़मीन मेरी है और आप ये घर खाली कर दीजिए। और बड़ा भाई जो है उस घर को छोड़कर किराए के मकान में रहने लगा। और देखा कि एक बहुत बड़ा जो है मकान जो है छोटे भाई ने वहाँ पर बना दिया। एक बहुत बड़ी कोठी वहाँ पर बना दी। रोज़ भाई आता और देखता ये मेरी ज़मीन थी और मेरे छोटे भाई ने यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी कोठी बना दी। और वो डेली जो है उसको बनते हुए देखा। कुछ दिनों के बाद जब वो बनकर तैयार हो गई तो छोटे भाई और भाभी दोनों अपने बड़े भैया के जहाँ किराए के मकान में रहते थे वहाँ पर गए और बड़े स्वागत के साथ उनको लेकर आए और लाकर उस कोठी के आगे खड़ा कर दिया। और कोठी के आगे नेम प्लेट जो लगी हुई थी वो बड़े भाई की लगी हुई थी। और छोटे भाई ने कहा भैया ये मकान मेरा नहीं है, ये मकान आपका है, ये मकान आपका है भैया, ये मकान मैंने आपके लिए बनाया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के हैं और प्रभु ने हमें देना सिखाया है। अपने भाइयों को दें जो अभी जो जिनकी स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, जिनके रोजगार बंद हैं, जिनकी जो है आमदनी अभी बंद है। अगर हमारे पास और आपके पास है तो हमें देना ज़रूरी है। और इसीलिए अपने भाई की मदद करें। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। हम इन संस्कारों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं आपको और मुझे दी, हम इनको भूल जाते हैं और हम मदद करना जो है बंद कर देते हैं। और इसीलिए आपको और मुझे बढ़कर हिस्सा लेना, एक नई सोच करें। मेरे भाई को मैं जो है हताश नहीं देखना चाहता। मैं मेरे भाई को जो भी ज़रूरत है मैं उसे दूंगा। अब बड़ा दुख होता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर भाई से चिढ़ता है, एक पास्टर दूसरे भाई से चिढ़ता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर से चिढ़ता है, एक पास्टर दूसरे पास्टर से जलन रखता है। बहुत दुख होता है।
इन लोगों के लिए, इन चीज़ों के लिए आपको और मुझे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मैं देखता हूँ जहाँ 5 पास्टर जमा होते हैं वहाँ ठीक से बातचीत भी नहीं होती। हम एक देह के अंग हैं, हम एक देह के अंग हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी देह एक है और हम जो हैं सब एक हैं। प्रभु आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह की। मुझे आशा है इस कहानी से हम सबको प्रेरणा मिली होगी और परमेश्वर का वचन हमें इंडिकेट करता है और बताता है। सबको जय मसीह की।